हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने भारत के इतिहास से संबंधित परिचय पढ़ा था और इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं इनके बारे में पढ़ा था और ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, उसी के आगे का लेक्चर यहाँ पे शुरू करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वामन अवतार, इसका मतलब होता है भगवान विष्णु के 3 पगों मतलब पैर के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट दिया है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। फ्रेंड्स, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन आयुर्वेद कहलाता है। इसके जो पाठकर्ता हैं उसे अथर्वयु कहा जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। सामवेद, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है, यह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, यह क्वेश्चन बन जाता है, तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में फ्रेंड्स यहाँ पर स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। तो इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रयस्ति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। फ्रेंड्स, यहाँ नोट दिया है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं उसके बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो वह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैंने ट्रिक बनाई है, तो देख लेते हैं। निसी कब जाए छह, तो यहाँ पर नी से निरुक्त हो जाएगा, सी से शिक्षा हो जाएगा, का से कल्प हो जाएगा, बा से व्याकरण, जाय से ज्योतिष और छ से छंद। नेक्स्ट है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके जो रचयिता हैं पुराण के वह हैं लोमहर्ष और उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा, उसे माना जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इनकी जो संख्या है फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दिया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुराण दिया था और उनसे संबंधित वंश दिए गए थे। तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से था और मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से था और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट दिया है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। नेक्स्ट है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे।
फ्रेंड्स, पहले स्त्रियों को या शूद्रों को पुराण सुनने की अनुमति नहीं थी। अगर वो सुन लेते थे तो उनके कानों में तेल डाल दिया जाता था, गरम तेल। नेक्स्ट है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और मनुस्मृति यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और नेक्स्ट है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यह 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मौर्य काल के इतिहास की जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया और कल्हड़ के द्वारा जो पुस्तक रचित थी वह था राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। नेक्स्ट है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा और इसके लेखक हैं अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों का जो सिंध विजय हुआ था उसके बारे में चचनामा में लिखा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी और इसके जो लेखक हैं वह हैं पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।